आरजीपीवी को नैक एग्रेडेशन द्वारा मिले A++ ग्रेड पर विवाद शुरू हो चुका है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के कुलपति का ही घेराव कर दिया और तथ्यों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर एबीवीपी द्वारा कुलपति से इस्तीफे की मांग की। एबीवीपी ने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 लागू करनी चाहिए। नैक एसएसआर के अंदर गलत एवं भ्रामक तथ्यों को शामिल करना ये गंभीर एकेडमिक भ्रष्टाचार है। कुलगुरु ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन सरकार को तत्काल प्रभाव से धारा 54 लागू करनी चाहिए और इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी दोषियों के ऊपर उचित धाराओं में फर्जी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जैसा कि विषय आप सभी के संज्ञान में है कि कैसे विश्वविद्यालय को जब नेक आरजीपीवी विश्वविद्यालय को जब नेक के द्वारा A++ ये ग्रेड दिया गया, उसके बाद से ही सभी के कान ये खड़े थे कि कैसे आरजीपीवी को ये A++ ग्रेड मिल गया। ध्यान में आता है कि कैसे एसएसआर में फर्जी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर नेक द्वारा ये आरजीपीवी को A++ ग्रेड दिया गया। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर भी किया। आज इन्हीं सारे तथ्यों के जवाब जानने के लिए जब हम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पास पहुंचे, हमने कुलगुरु के कार्यालय का घेराव किया और यहां आने के बाद जब हमने उन तथ्यों को उनके समक्ष रखा तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब ये कुलगुरु के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वहां उपस्थित रजिस्ट्रार यूआईटी के डायरेक्टर, उन्होंने भी उन तथ्यों के ऊपर कई प्रकार का असंतोष ये जाहिर किया। रजिस्ट्रार ने यहां तक कहा कि मेरे साइन इस एसएसआर में नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ये विश्वविद्यालय के अंदर ध्यान में आई। इन सभी बातों को लेकर जब उपयुक्त आंसर हमको नहीं मिला तो हमने कुलपति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी प्रशासनिक लाचारी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर आज अपना इस्तीफा ये राजभवन को भेजा है।